हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सारे के सारे? आई होप बहुत अच्छे होगे। तुम्हारी फिटनेस वेलनेस जर्नी अमेजिंग चल रही होगी। तुम लोगों ने मेरे ब्रेकफास्ट ऑप्शन वाली वीडियो को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और मैंने देखा वहां बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि लंच और डिनर ऑप्शंस भी बताओ टू लूज वेट। तो मैं आ गई हूँ आज अच्छे अच्छे लंच और डिनर ऑप्शंस के लिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी में। और ये ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो लाइक मी, तो आप इसको बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि वेट लॉस के लिए प्रोटीन जरूरी नहीं। प्रोटीन जरूरी इसीलिए है क्योंकि इससे आपका मसल बिल्ड होता है, इसलिए जरूरी है कि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, इसलिए जरूरी है कि आपकी लूज स्किन नहीं होती और आपका मसल मास मेंटेन रहता है। क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है जब आप सिवियर वेट लॉस करते हो तो आपकी स्किन लूज होने लग जाती है, आपको स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं होता। तो अगर तुम्हारे को रैपिड वेट लॉस करना है, जैसे एक महीने में 4 से 5 केजी, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लूज स्किन भी आ रही है, तो तुम प्रोटीन वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, जैसे पनीर टोफू ये सब स्किप करके बाकी जो मैं तुम्हारे को पोर्शन बताऊंगी वो पोर्शन तुम ले सकते हो। तो ब्रेकफास्ट तो तुमने कर लिया ये वीडियो देख के। अब बात आई लंच की कि अब लंच में क्या खाएं हमारा पेट भी भर जाए और वेट लॉस भी हो जाए। मेजरली इंडियन घरों में क्या बनता है, दाल चावल या रोटी, कोई भी सब्जी, खिचड़ी, ये सब बनता है। तो हम इसी चीज को लेकर चलेंगे और मैं तुम्हारे को बताऊंगी तुम्हें कितना पोर्शन उसका खाना है जिससे तुम्हारा वेट गेन ना हो और तुम्हारा पेट भी भर जाए। और ये चीज मेरे से अच्छे से कोई नहीं समझा सकता तुम्हारे को, क्योंकि जब मैं वेट लूज कर रही थी तब मैंने न्यूट्रिशन डाइट ये सब नहीं पढ़ा था। जब मैंने वेट लूज कर लिया उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू करा, फिर मेरे को समझ आई कि कितना प्रोटीन कैसे लेना है। जब मैंने वेट लूज किया तब मैंने घर का खाना खाकर ही किया, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करके। और ये चीज आप भी कर सकते हो, बस इस वीडियो को एंड तक देखना। तो लंच में आप क्या खा सकते हो? अगर आपके घर में रोटी और सब्जी बनी है, कोई भी सब्जी है, तो अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 3 से 2 रोटी पर आ जाओ। अगर आप एक पूरी भर के कटोरी लेते हो तो उसमें से आधी सब्जी कम कर दो। उस आधी सब्जी को कम करके थोड़ी सी स्टीम्ड वेजिटेबल्स ले लो या आप सैलेड ले लो, जिससे आपकी प्लेट में वॉल्यूम आएगा। और स्टार्ट हमेशा आपको वेजिटेबल्स खाने से करना है अपनी। उसके बाद आप जाओगे रोटी और सब्जी की तरफ। और साथ में अगर आपको मसल मास लूज नहीं करना तो आप ले सकते हो पनीर, लो फैट पनीर लेना क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती हैं और प्रोटीन ज्यादा होता है। या आप ले सकते हो थोड़ा बजट फ्रेंडली टोफू, 100 ग्राम टोफू आप ले सकते हो। तो ये बात रही अगर आपके घर में रोटी या सब्जी बनी है। आपको कुछ नहीं करना, आप शुरू से जितना खाते आ रहे हो उसमें से आपको थोड़ा पोर्शन कम करना है। अगर 2 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी कर दो, अगर 3 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी कर दो। और अगर आपको लंच के साथ कुछ पापड़ वापड़ खाने की आदत है वो बंद कर दो। अगर आपने गोल सेट किया है कि आपको वेट लूज करना है तो सच में आपको कुछ कुछ चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेगी। पापड़ खाना, चाय के साथ 10-12 बिस्किट्स खा लेना, ये सब एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। अगर आपके घर में राइस और दाल बनी है तब आपको कितनी क्वांटिटी लेनी? राइस आपको 150 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना है, कुक्ड 150 ग्राम से ज्यादा मत खाना। अगर आपको क्वांटिटीज नहीं गिननी या गिननी नहीं आती तो या तो आप सिर्फ एक मेजरिंग स्केल ले लेना, उसके अंदर कुक्ड राइस डाल के वे करके खा लेना। अगर आपको नहीं पता कि कैसे वे करना है, आपके पास मशीन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप एक प्लेट भर के चावल का खा रहे हो पहले, तो उस चीज को सॉर्ट करने के लिए हमने एक बोल लेना है। एक ग्लास का बोल आता है या एक प्लास्टिक का बोल आता है। यहाँ पे मैं आपको अपने मील, जैसे मैं खाती हूँ राइस, वो आपको दिख जाएगा कि मैं कितना राइस लेती हूँ। तो आप उस एक प्लास्टिक के बोल के अंदर भी चावल डाल के खा सकते हो। ट्राई करना सिर्फ 2 करछी, छोटी 2 करछी चावल की डालना। दैट विल बी अराउंड 100 to 150 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस। उससे ज्यादा आपको नहीं लेने हैं। उसके बाद साथ में आपने लेनी है दाल। दाल आप 100 to 200 ग्राम्स कुक्ड ले सकते हो, जो आपके घर में दाल बनी हो। एक कटोरी दाल यू कैन हैव इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर साथ में सैलेड जरूर भर के खाना। अपना आधा बोल सब्जियों से भर देना, क्योंकि सब्जियां आर द बेस्ट सोर्स टू कीप यू फुल। क्योंकि वेजिटेबल्स लो कैलोरी होती हैं और आपको फुल बहुत जल्दी कर देती हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है खाने का। और सैलेड का मतलब ये नहीं है कि आपको खीरा टमाटर प्याज काट के खाना है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सैलेड का मतलब है ग्रीन बीन्स, कैरेट्स, जुकीनी, ब्रोकली। अगर जुकीनी ब्रोकली नहीं भी खा सकते देन गो फॉर कुकम्बर, टमेटो, पालक को थोड़ा स्टीम करके खा लो, इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये सारी सब्जियों को मिक्स करके आप आधा बोल उससे भर दो। कच्ची सब्जियां मत खाना, इट कैन रियली अपसेट योर स्टमक। उसको थोड़ा स्टीम कर लेना या बॉईल कर लेना। और 25% बोल आप अपना राइस से भरना और 25% दाल से। तो ऐसे आपने अपना दाल चावल खाना है। और याद रखना, अगर आप दाल चावल ले रहे हो तो साथ में और सब्जी मत लेना, या तो सब्जी या तो दाल। ऐसे ही पोर्शन कंट्रोल होगा। और हाँ, इसके साथ भी अगर आपको प्रोटीन सोर्स ऐड करना है देन यू कैन
add same 100 grams of low fat paneer या 5 egg white या 100 grams of tofu. For non-vegetarians, अगर आप चिकन खाते हो then it's best 100 grams of चिकन को अच्छा सा तड़का वड़का लगा के कम तेल में 100 या 150 ग्राम राइस के साथ खा सकते हो, साथ में थोड़ी वेजिटेबल्स ले लेना। तो ये होगा आपका लंच ऑप्शन इफ यू वांट टू लूज वेट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन फॉर एगिटेरियंस, जो लोग एग्स खाते हैं, आप 5 से 6 एग व्हाइट्स की भुर्जी बना सकते हो विद 1 रोटी, या अगर आपको एग व्हाइट्स खाने नहीं पसंद तो आप 2 अंडों की एग करी बना के एक रोटी के साथ या 100 टू 150 ग्राम्स ऑफ राइस के साथ खा सकते हो विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, उसके लिए आपको अलग से पनीर या टोफू खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एग से प्रोटीन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्नैक्स। स्नैक्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी बात करते हैं हम अपने डिनर ऑप्शंस की। देखो, डिनर ऑप्शंस या तो आप अपने लंच की तरह सेम रख सकते हो, पर अगर आपको थोड़ा जल्दी वेट लूज करना है देन जस्ट एलिमिनेट कार्ब्स फ्रॉम योर डिनर। जैसे कि आप पनीर सैलेड खा सकते हो इन फोटोज की तरह, जैसे मैं खाती हूँ कभी कभी पनीर सैलेड खा सकते हो। उसमें आप अपना पूरा जो आपकी कटोरी है या आपका बोल है वो पूरा बोल आपने वेजिटेबल से भर देना। उसमें आपने ग्रीन बीन्स डालनी है, पालक डालनी है, कैरेट्स डालनी है, कुकम्बर्स डालना है, टमेटो डालना है, ब्रोकली है देन इट्स रियली गुड, ब्रोकली भी डाल सकते हो। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, जो जो आपको पसंद है वो आपने स्टीम करके उसका सैलेड बनाना है। साथ में यू कैन ऐड ईदर 100 ग्राम्स ऑफ टोफू और 100 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर, या आप एग सैलेड खा सकते हो तो एग सैलेड खा लेना, एग व्हाइट्स का सैलेड बना के खा सकते हो। देखो, चना या दाल का सैलेड मत बनाना बिकॉज चना एंड दाल इट्स ऑल कार्ब्स और बहुत ही लो क्वालिटी प्रोटीन होता है। ट्राई करना कि डिनर में अगर आप खा रहे हो तो सैलेड के साथ आप पनीर, टोफू या एग्स ही खाओ, और सैलेड की ड्रेसिंग यू कैन डू विद सॉल्ट एंड सम पेपर एंड लेमन। तो ऐसे आप अपना डिनर का ऑप्शन रख सकते हो। अगर आपको रैपिड वेट लॉस करना है, ये सैलेड वाला जो डिनर है ये एक लॉन्ग टर्म डाइट नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको रैपिड वेट लूज करना है। पर अगर आपको सस्टेनेबल करना है तो आप अपना लंच ही डिनर में रिपीट कर सकते हो, क्योंकि जो आपका लंच है वो काफी फुलफिलिंग है। अगर आप वो डिनर में भी खा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको जल्दी वेट लूज करना है तो आप उसमें से अपना कार्ब्स वाला पार्ट एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये थे हमारे लंच और डिनर के ऑप्शंस, या कह लो कि किस तरीके से आप अपना डिनर कर सकते हो जिससे आपका वेट लूज भी हो जाए और आपको कुछ स्पेशल अलग से भी ना बनाना पड़े। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि लंच और डिनर ऑप्शंस में कुछ बहुत ही अलग होगा अगर आपको वेट लूज करना है, ऐसा नहीं होता। बस कुछ थोड़े बहुत स्वैप्स करने होते हैं, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना होता है। एक बार आपको ये आ गया तो आप बहुत इजीली अपना वेट लूज कर सकते हो। अगर आप कहीं वेकेशन पर भी जा रहे हो, आप आराम से अपना खा पी सकते हो, और घर आकर आप अगर इस तरीके से क्लीन डाइट रखते हो, कैलोरी डेफिसिट में रखते हो खुद को, तो आप बहुत इजीली अपने आप को मेंटेन कर सकते हो आगे की लाइफ के लिए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में जो वेट लूज कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।